एवरीवन, सीटेट को लेकर के, सीटेट के आंसर की को लेकर के आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लोग ये भी बोल रहे हो कि मैम आपने बोला था कि फरवरी लास्ट वीक तक आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया। इसका भी रीजन है क्यों नहीं आया, ये एक्चुअली मैंने एक वीडियो में क्लियर किया है। तो आज हम बात करेंगे कि सीटेट का आंसर की कब तक आपको देखने को मिलेगा, रिजल्ट कब तक आ सकता है और क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि इतनी बार एग्जामिनेशन हो गए सीटेट में तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन बन जाता है। 2 बार तो 7 और 8 को उसी समय हुआ, जो कैंसिल हुआ था एग्जामिनेशन वो 1 मार्च को देखने को मिला है। तो क्या नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, उस पर बात करेंगे। और जिन बच्चों का मार्क्स जो कि अलग अलग चैनल से आप मिला करके रखे हो, 89 आ रहा है, 81 आ रहा है, आप बॉर्डर लाइन पर हो, उनका क्या है, क्या मार्क्स बढ़ सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। यूपी टेट का क्लास आप लोगों को बहुत जल्द हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सीटेट में अभी तक क्यों नहीं आया आंसर की, क्योंकि आ जाता है नॉर्मली जो है रिजल्ट, ये आप लोग का एग्जामिनेशन के 15 दिन बाद 20 दिन बाद तो ऑफकोर्स दे देता है, 20 दिन हाईली होता है तो दे ही देता है, लेकिन क्यों नहीं दिया गया, इसलिए इस बार जो है आंसर की नहीं आया, क्योंकि 2 सेंटर पर एग्जामिनेशन जो है आप लोगों के वो कैंसिल हुए थे, जो कि आपका बिहार का था, वैशाली का। दोनों सेंटर पर एग्जामिनेशन सीटेट का नहीं हो पाया था, तो वो एग्जामिनेशन फिर से सीबीएसई को कंडक्ट करवाना हुआ, जो कि 1 मार्च को हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे आंसर की में डिले हो रहा है। अब क्या हो सकता है, अब कहां तक का चांसेस है कि कब तक आ सकता है, मैंने आप लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ 10 मार्च से पहले या 10 मार्च तक आप लोग को आंसर की अब देखने को मिल जाएगा। वैसे जो भी बच्चे 7 और 8 मार्च को एग्जामिनेशन दिए हैं उन लोगों का स्क्रीनिंग कंप्लीट हो चुका है, ऐसा बोला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो 1 मार्च को बच्चों ने एग्जाम दिया है उनका स्क्रीनिंग बचा है, और उसका स्क्रीनिंग जैसे ही खत्म होगा वैसे आंसर की आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक, स्क्रीनिंग क्या होता है, तो जो आप लोगों ने अपने ओएमआर शीट में अपने जो है आंसर लगाए हैं वो आपको बताना, वो सिस्टम में लगा करके बताना कि किसका सही है किसका कितना आ रहा है, वो देख करके। तो स्क्रीनिंग का प्रोसेस जो है 7 और 8 फरवरी वाला जो है वो कंप्लीट हो गया है, और जो 1 मार्च वाला है वो बचा हुआ है। तो वो करने के बाद 10 मार्च तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट कब आएगा, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग का 15 से 20 दिन के बाद रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, 15 दिन तक मिल जाता है। देखो, इसका प्रोसेस सीबीएसई का ऐसे ही चलता है कि एग्जामिनेशन जब लेती है तो एग्जामिनेशन के 15 से 20 दिन के बाद आंसर की, और उसके 15 से 20 दिन के बाद जो है आप लोग का रिजल्ट। 15 दिन लेकर के चल सकते हो, लेकिन 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसका आप लोग का एंड ऑफ मार्च में जो दिया हुआ है उसमें आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि बुलेटिन बोर्ड जो बुलेटिन वाला आता है उसमें भी जाके देखोगे तो एंड ऑफ मार्च ही दिया हुआ है। तो अब ये आप लोग का 25 मार्च के बाद कभी भी जो है रिजल्ट आ सकता है, 26, 27, 28 इस तरह से आपका रिजल्ट रहेगा। आप 10 मार्च को आ रहा है अगर आंसर की तो 15 दिन ऐड करो, 15, 16, 17 डेज ऐड करो, उसी में आ जाता है। ठीक है, तो 25 ऑफ मार्च के बाद चांसेस आप लोग का रिजल्ट का एकदम बन रहा है। नेक्स्ट है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, ये बिगेस्ट क्वेश्चन है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन देखा जाए तो भाई 3 बार हो चुका है ना, 3 दिन एग्जाम हुआ है, 3 डेज एग्जाम हुआ है, तो क्या 3 डेज एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि याद हो आप लोगों को कि सीबीएसई ने एक बार, सीटेट ने जो है एक बार जो है 28 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी तक एग्जाम चला था, इतने सारे दिन में जो है एग्जाम हुए थे, लेकिन उस टाइम भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन का फंडा सीबीएसई नहीं लेकर के चलता है, तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल चांस नहीं है कि ये करेगा, ऐसा कुछ भी चांस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। आप सोचो ना, जब उतने दिन नहीं हुआ, 1.5-2 महीने एग्जाम चला, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया, तो 3 दिन के एग्जाम में हो सकता है, चांसेस कम ही है। अब बात करते हैं, जो बच्चे अलग अलग चैनल से अपना जो है आंसर मैच करके बैठे हुए हैं, कुछ बहुत अपसेट है क्योंकि 81 के लाइन पर आकर है, कुछ 89 के लाइन पर आकर के है, बॉर्डर लाइन पर है, तो क्या मार्क्स बढ़ेगा। देखो, जितने भी चैनल्स पे बताए जाते हैं ना, वो एक आप अप्रोक्सीमेट आंसर ले सकते हो
एग्जैक्ट आंसर नहीं ले सकते हो, क्योंकि सीटेट में पेडागोजी होता है। पेडागोजी को लेकर के जो है आपको, जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बताती हूँ कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर हो सकते हैं। अब इस चीज को लेकर के ना एग्जैक्टली इसमें आंसर नहीं बताया जा सकता, तो जिनका जितना आया है आप इतना मान के चलो, आपका ऊपर नीचे ऑफकोर्स हो सकता है, बिल्कुल चांस है। और प्रे करो कि भाई ऊपर ही हो। तो 81 जिनका है उनका आराम से जो है 87, 88, 90 तक निकल जाए, हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अब आपने किस चैनल से मैच किया है वो भी एक बात होती है, लेकिन चांसेस इतना रहता है कि ऑफकोर्स आपका जो है आगे बढ़ सकता है। अब आप लोग बोलोगे कि क्या मतलब आंसर की, आप फाइनल जो हम लोग बताते हैं ना कि इसमें आपका मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं, आंसर की आने के बाद सीबीएसई ने किस आंसर को सिलेक्ट किया, उसमें रॉन्ग भी देते। पिछली बार तो बहुत सारे रॉन्ग हुए थे, तो जिसको चैलेंज किया गया और चैलेंज करने के बाद 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं, तो उस समय हम ये बात कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आंसर की का वेट कीजिए, और आंसर की जैसे ही आ जाता है वैसे आगे का प्रोसेस जो है बहुत जल्दी 1 by 1 जो है क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।